दोस्तों अपन एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, है ना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि भाई जो वित्त आयोग हुआ, चुनाव आयोग हुआ या मानवाधिकार संरक्षण आयोग हुआ, तो इनमें कितने मेंबर्स होते हैं, किसको त्यागपत्र देते हैं, कैसे ये अपॉइंट किए जाते हैं। तो आज के बाद में ये सारे आपको जो डाउट हैं सब खत्म हो जाएंगे, है ना। सबसे बड़ी बात कि अपन जो नेशनल वाला और स्टेट वाला उन दोनों को अपन कंपेयर करके पढ़ेंगे, तो एक साथ आपके दो टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। और जितनी भी एग्जाम्स आप देखते होंगे उनमें से एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर से बनता ही बनता है ना। तो आज के बाद में आपको ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आपने ये टॉपिक बहुत जगह से पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पूरे यूट्यूब के इतिहास में इस तरीके से आप किसी ने भी आपको नहीं पढ़ाया होगा। यस, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मानवाधिकार संरक्षण आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। यस, और यहाँ पे स्टेट का ह्यूमन राइट कमीशन। स्टेट के रेफरेंस में हम जो पढ़ने वाले हैं वो राजस्थान को रेफरेंस मान के पढ़ेंगे, है ना। राजस्थान में क्या हाल है वो हम पढ़ने वाले हैं। अब मानवाधिकार जो आयोग है वो कब हमें याद आती है मानवाधिकार की, जो हमारे जो अधिकार है, मानव के जो अधिकार हैं, जब उनका हनन को उनका क्षय होता है ना। यानी कि जब किसी की 12 बज जाती है ना, तो उसको याद आती है कि भैया मुझे तो मानवाधिकार संरक्षण में जाना चाहिए। जब उसकी 12 बज गई ना, तब उसको याद आएगी कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, मानवाधिकार आयोग की शरण में जाना चाहिए, है ना। तो 12 याद रखना है। 12 जितने भी ह्यूमन राइट कमीशन वाले हैं केंद्र के, उसमें आपको क्या याद रखना है, 12। जब 12 बज जाएगी तो आपको क्या याद आएगी, इसकी याद आएगी। तो देखो जी, मानवाधिकार संरक्षण आयोग का एक्ट कब आया, एक्ट आया 93 में, 9 और 3 12। यस, ये अध्याय 5 में है और धारा यहाँ पे 21 है। इसका उल्टा करेंगे तो वो भी 12। 21 नंबर की धारा में ये इसका उल्लेख किया हुआ है। गठन कब हुआ, 12 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर 93 को इसका गठन किया गया है। एक्ट कब आया, 93 को। गठन कब किया गया है, 12 अक्टूबर 93 को। वही स्टेट वाला 18 जनवरी 99 को गठन किया गया है ना। स्टेट वाले में 9 आएगा, 9, ठीक है। तो 18 जनवरी 99 को गठन किया गया है, ठीक है जी। अब देखो व्यवस्था कितनी है इसमें। एक तो होता है अध्यक्ष, 5 होते हैं सदस्य और 7 होते हैं इसमें पदेन सदस्य। तो टोटल कितने मेंबर हो गए, 12, फिर से 12। यस, तो उसमें कितने मेंबर हैं, 12 मेंबर हैं। और स्टेट, इसका भी अपन याद रखना है। अब इतने सारे मेंबर्स स्टेट में किसी काम की ही नहीं है, कौन सैलरी देगा भाई इनको। तो इसलिए क्या किया, 12 करना है हमें तो 1 और 2 ले लिया, 1 और 2 ले लिया। 1 और 2, एक तो अध्यक्ष हो गया और 2 कौन हो गए, मेंबर हो गए। तो टोटल यहाँ 3 सदस्य हैं, ठीक है। या तो सारी चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट कौन करता है इसको, अपॉइंटमेंट। अब बताओ आपके हिसाब से कौन करना चाहिए अपॉइंटमेंट। एक कोई राजा है, उसके राज्य में मानव के अधिकार हैं उनका बहुत ज़्यादा हनन हो रहा है ना। तो उसके पास में वो आएगा, उसका मुख्यमंत्री आएगा या उसका वित्त मंत्री आएगा। वो बोलेगा कि महाराज आपके राज्य में मानव के जो अधिकार हैं उनकी कोई देख रेख ही नहीं है। तो राजा क्या बोलेगा, मुख्यमंत्री जी को बुलाएगा, मुख्यमंत्री जी आप आइए और आप एक कमेटी बनाइए कि किसको अपॉइंट किया जाए, कौन इसको संरक्षण करेगा, है ना। तो कौन कर रहा है ये सारे, किसके उसमें होगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यानी कि कौन है वो, राजा कौन कर रहा है, इसको अपॉइंट करेगा, है ना भाई। एक समिति के द्वारा करेगा। समिति में कौन होगा, यहाँ प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। सबसे बड़ा आदमी कौन है उसका, प्रधानमंत्री। वो उसका अध्यक्ष होगा और जो मेंबर होंगे इस कमेटी में वो गृह मंत्रालय के प्रभारी मंत्री होंगे। क्यों गृह मंत्रालय, क्यों, क्योंकि राज्य पूरा किसके अंडर में आ रहा है, गृह मंत्रालय के अंडर में आ रहा है। तो ये इसको लेना पड़ेगा। और कौन को लेना पड़ेगा, जो राज्य है उसमें कुछ जिले भी होंगे ना, जिले के ऊपर कंट्रोल किसका है, सबसे ऊपर कौन है, लोकसभा अध्यक्ष का, ठीक है ना। तो लोकसभा अध्यक्ष है उसको भी ले लिया, ठीक है ना। दूसरा, अब लोकसभा अध्यक्ष को ले लिया, इसको गृह मंत्रालय के जो मंत्री है उसको भी ले लिया। अब ये क्या कर सकते हैं, अपना जो फेवरेट जो बंदा है उसको वहाँ जाके बैठा सकते हैं। अब ये जो बंदा है क्या, जैसे मान लीजिए बीजेपी की सरकार है ना। तो बीजेपी वाले यदि हनन करेंगे तब तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कांग्रेस वाले करेंगे तो पकड़ के उनको बंद कर देगा। तो गलत है बात ये। तो फिर क्या होगा, एक नेता प्रतिपक्ष भी इसमें लेना पड़ेगा, है ना, ताकि किसी के अधिकारों का हनन ना हो, ठीक है। तो उसमें किसको लिया, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को भी ले लिया। ऐसी लोकसभा के लिए है तो राज्यसभा की भी ले लेंगे। राज्यसभा में उपसभापति को लिया है, सभापति को नहीं लिया। क्यों नहीं लिया सभापति को, क्योंकि सभापति कौन होता है, सभापति होता है इसका उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की रैंक किसकी, इसके पीएम से ऊपर होती है उसकी रैंक। उपराष्ट्रपति की रैंक पीएम से ऊपर होती है। अब आप देखो, एक ऐसी कमेटी जिसका अध्यक्ष तो लोअर रैंक का व्यक्ति है और जिसका मेंबर वो एक हाई रैंक का व्यक्ति है, ऐसा पॉसिबल है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे उपसभापति को ले लिया, यहाँ पे राज्यसभा के उपसभापति को ले लेंगे और राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता को ले लिया।
ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें याद करने वाले कोई चीज़ नहीं है ना। आप यदि किसी राज्य के राजा हो तो आप किस किस को कैसे कैसे बनाओगे, अपने दिमाग लगा के आपको बताना है, सिर्फ वही है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपॉइंट कौन कर रहा है, राज्य का जो राजा है वो, यानी कि राज्यपाल करेगा। यहाँ पे कमेटी होगी, कमेटी में जैसे यहाँ पीएम वैसे यहाँ सीएम, मेंबर्स में जैसे कि यहाँ पे गृह मंत्री, ऐसे ऐसे यहाँ पे जो गृह मंत्रालय का जो मंत्री है वो यहाँ गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा का प्रतिपक्ष का नेता, विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता। ठीक है, एकदम इजी। वो नेक्स्ट है त्याग पत्र। यदि अपने त्याग पत्र देंगे तो किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, क्योंकि किसने अपॉइंट किया है इनको, राष्ट्रपति ने किया है, तो त्याग पत्र किसको देंगे, ये राष्ट्रपति को देंगे। और ये किसको देगा, राज्यपाल को देगा। इजी, क्योंकि किसी ने इसको अपॉइंट किया है। कार्यकाल, अब देखो जी, कार्यकाल में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई इसका कार्यकाल कितना है, क्योंकि किसी का 3 साल है, किसी का 4 साल है, किसी का 5 साल है, तो कैसे याद करें। अब देखो, मानव व अधिकार आयोग, इसमें मानव में कितने वर्ड है, मानव 1 2 3, 3 लेटर है तो 3 साल होगा, और यहाँ पे 70 ईयर्स तक का होगा। तो मानव अधिकार लिखो, मानव अधिकार कितने लेटर हो गए, 7, तो 70 ईयर्स तक का होगा। ऐसे याद करना है। और आगे हम देखेंगे तो वित्त आयोग वगैरह जितने भी देखेंगे ना, सब में ऐसे ही अपन निकालेंगे, है ना। तो मानव में कितने वर्ड है, 3, तो 3 साल तक ये बंदा पद पे रहेगा, और या फिर 70 ईयर्स तक ये बंदा पद पे रहेगा, क्योंकि मानव अधिकार में 7 लेटर हैं। ठीक है, यहाँ भी सेम, मानव और मानव अधिकार। ठीक है, 3 साल और 70 ईयर्स। योग्यता, योग्यता क्या होगी, जो अध्यक्ष जो होगा वो कौन होगा, सबसे बुढ़े आदमी को बनाएंगे, जो सबसे ज़्यादा बुढ़ा है, कौन, रिटायर, सुप्रीम कोर्ट का जज या मुख्य जज, सीजीआई, जो रिटायर हो चुका है, सबसे बुढ़ा रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर थोड़ा यंग बनाएंगे ना, तो उसकी बात जो उसके जो बड़े लोग हैं उसकी बात मानेंगे नहीं, तो खुद का तो संरक्षण हो नहीं रहा है, दूसरों को क्या 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 खा करेगा संरक्षण। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए किसको बनाएंगे, यहाँ पे अध्यक्ष जो रिटायर है, सबसे ज़्यादा जो एक्सपीरियंस है उसको बनाएंगे। और मेंबर में हमने देखा था कितने मेंबर थे, 1 + 5 + 7, है ना। तो 5 मेंबर, ये देखो कौन कौन से मेंबर हैं, वर्तमान या पूर्व सुप्रीम कोर्ट का जज, है ना। यहाँ पे क्या था, रिटायर था, यहाँ पे वर्तमान या फिर रिटायर दोनों हो सकते हैं। रिटायर को बनाएंगे, और सदस्यों में एक जो बंदा होगा वो वर्तमान या फिर पूर्व रिटायर सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, है ना। दूसरा बंदा कौन सा होगा, वर्तमान या पूर्व हाई कोर्ट का मुख्य जज होगा, है ना। यहाँ तो जज, यहाँ पे कौन चलेगा, मुख्य जज चलेगा हाई कोर्ट का। और 3 मेंबर कौन से होंगे, जिनको मानवाधिकारों के जानकार होंगे, जिनके, और इन तीनों में एक महिला भी शामिल होनी चाहिए, है ना। और पदेन सदस्य हमने देखा था कि 7 कौन होते हैं, इसमें पदेन सदस्य होते हैं। तो पदेन सदस्य में किसको लेंगे बताओ, सबसे इजी भाई, जिसके मानव जो अधिकार हैं उनका हरण होता है, उनमें से एक ही बंदे को ले लेंगे। जैसे कि एससी का एक एसटी का, एक ओबीसी का, एक महिला, एक बाल अधिकार संरक्षण का, और एक दिव्यांगजनों का, और एक अल्पसंख्यकों का। सबसे एक एक बंदा ले लिया, इनके सबका अध्यक्ष। ये कौन होंगे, इनके पदेन सदस्य होंगे। ये हो गया। ऐसे यहाँ पे देखो योग्यता इसकी क्या होगी, इसकी योग्यता अध्यक्ष की हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा या मुख्य जज होगा। क्लियर है ना। यहाँ भी कौन बनाएंगे, अध्यक्ष रिटायर को बनाएंगे। और सदस्यों में हाई कोर्ट का जज या रिटायर्ड जज हो जाएगा सदस्यों में। और ऐसा जज जैसे जिला न्यायालय में 7 साल तक का अनुभव हो, एक सदस्य वो होगा। यहाँ पे मेंबर कितने थे अपन देखे थे ना, 1 + 2 मेंबर है। एक मेंबर तो कौन होगा, हाई कोर्ट का जज या रिटायर्ड जज। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है सदस्यों में कि सदस्य किसको बनाएंगे, हाई कोर्ट के जज को बनाएंगे, या रिटायर्ड जज को बनाएंगे, या सुप्रीम कोर्ट को बनाएंगे, या दूसरे राज्य का बनाएंगे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको रट लेना ये क्वेश्चन, ये वाला, हाई कोर्ट का जज या फिर रिटायर्ड जज। और ऐसे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, यहाँ पे 7 की जगह 5 साल कर देते हैं, 10 साल कर देते हैं, 7 साल कर देते हैं, और सही कौन सा वो पूछते हैं। तो यहाँ पे कौन है, 7 साल, है ना। मानवाधिकारों में 7-2 भैया, 7-2, सब लोग 7-2 मिलके, तो इसलिए 7 साल तक का जिसको अनुभव हो वो कहाँ पहुँच जाएगा, स्टेट की ह्यूमन राइट कमीशन में पहुँच जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है जो नेशनल जो ह्यूमन राइट कमीशन वाले हैं, इनके जो पदाधिकारी हुए, जितने भी अध्यक्ष हैं, तो कौन कौन से हुए हैं, या तो ये पूछते हैं, या फिर इनका सीक्वेंस क्या है ये पूछ लेते हैं। ये 3-4 दे देते हैं, इनको सही क्रम में लगाओ, ये पूछ लेते हैं आजकल, है ना। तो वो अपन देखेंगे। या फिर सबसे कम कार्यकाल, सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका रहा है वो पूछते हैं, है ना। या फिर क्या पूछते हैं, अभी सदस्य कौन कौन से वो पूछते हैं। तो अपन सबको यहाँ कवर करेंगे, यहाँ पे सबको कवर। ऐसे जो स्टेट वाले हैं राजस्थान के रेफरेंस में, वो कौन कौन से हुए हैं, और वही सेम चीज़ यहाँ पूछते हैं, है ना।
तो फटाफट से हम पढ़ते हैं एक बार और ट्रिक्स ही पढ़ेंगे, अभी के अभी को याद हो जाएंगे। देखो पदाधिकारी में यदि पूछे तो उसमें ट्रिक क्या है, अरे ह्यूमन राइट वालों या तो रंग लेके चले आओ या फिर आनंद राजा और बाल कृष्ण के दे दो, है ना। या तो रंग लेके चले आओ, ह्यूमन राइट वालों से बोल रहे हैं, या तो रंग लेके चले आओ या फिर जो आनंद है, आनंद दे दो मुझे, किसके, राजाओं के, और बाल कृष्ण के जो आनंद हुआ करते थे वो मुझे दे दो, है ना। अरे राम सुबह सुबह से ही ऐसी बात, है ना, अरे राम सुबह सुबह ही से ही ऐसी बात। तो ये इसकी ट्रिक है। अब देखो जी, ह्यूमन राइट वालों यानी ट्रिक किसकी है, ह्यूमन राइट की है। या तो रंग लेके चले आओ, रंगनाथ मिश्रा और वेंकट चलैया, रंग लेके चले आओ, या फिर आनंद राजाओं और बाल कृष्ण के दे दो, आनंद, वरना 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 आनंद राजाओं और बाल कृष्ण के दत्तू दे दो। इजी है। वरना यानी वर्मा, जेएस वर्मा, आनंद एएस आनंद, राजाओं के राजेंद्र बाबू, या बाल कृष्ण के केजी बालकृष्णन के दे दो दत्तू। और राम सुबह सुबह से ही, अरे यानी अरुण, राम सुबह सुबह से ही यानी कि राम सुब्रमण्यम, राम सुबह सुबह से ही। ठीक है जी, ये सारे कौन है जो केंद्र वाले हैं ह्यूमन राइट के मिशन के, वो हैं। सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका है, बालकृष्णन का। इतना कार्यकाल है कि भैया उसके बाल निकलने लग गए, जगह जगह से बाल बड़े हो गए उसके, इतना कार्यकाल हो गया इसका, बाल कटाने को टाइम नहीं मिला। और सबसे कम रंगनाथ मिश्र, रंग आया और बह गया पानी में, एकदम कम से कम टाइम के लिए रहे थे। रंगनाथ मिश्रा जो पहले पहले हैं, पहले पहले आप देखना कि पहले पहले यहाँ भी कम से कम टाइम के लिए रहे और वहाँ भी कम से कम टाइम के लिए रहेंगी। क्लियर है। अब ये सदस्य पूछ लेते हैं, सदस्य क्या है, राम सुबह सुबह से ही भारत के कानून की सारंगी बजा रहे हैं। तो राम, है ना, राम यानी कि राम सुब्रमण्यम, राम सुबह सुबह से ही राम सुब्रमण्यम, भारत के विजय भारती, कानून की प्रियंका कानूनगो, सारंगी बजा रहा है विद्युत रंजन सारंगी, है ना। राम सुबह सुबह से ही राम सुब्रमण्यम भारत की कानून की सारंगी बजा रहे हैं। भारत यानी विजय भारती सयानी, कानून की प्रियंका कानूनगो, और सारंगी बजा रहा है विद्युत रंजन सारंगी। क्लियर हो गया यहाँ तक पूरा, है ना। तो ये आपको ट्रिक याद करनी है ह्यूमन राइट वालों, या तो रंग लेके चले आओ, वरना फिर आनंद राजा और बाल कृष्ण के दे दो। अरे राम सुबह सुबह से ही शुरू हो गया, है ना। ये ट्रिक है इसकी। अब राजस्थान वालों की ट्रिक क्या है, ये और भी मजेदार ट्रिक है। देखो ह्यूमन राइट वालों ने कांता को गिरा दिया, जो कांता थी ना उसको गिरा दिया, कहाँ पे, नाक की टट्टी पे। जो नाक था, जो नाक होता है जहाँ सांप रहते हैं, एकदम उसकी स्लीपी वो होती है, पोटी होती है टट्टी, तो उस पर इसको गिरा दिया। हे गोपाल अब तो उसको गंगा में नहाना पड़ेगा। हे गोपाल वो गंदी हो गई तो अब क्या करना पड़ेगा, उसको गंगा में नहाना पड़ेगा। तो अब देखो जी, ह्यूमन राइट वालों की ट्रिक किसकी है, ह्यूमन राइट वालों की ट्रिक है, कांता को गिरा दिया, कांता को, कांता भटनागर गिरा दिया, सगीर अहमद, कांता को गिरा दिया कहाँ पर, नाग की टट्टी पर। नाग यानी नागेंद्र कुमार जैन और प्रकाश टाटिया टट्टी पर, है ना, नाग की टट्टी पर। हे गोपाल, गोपाल कृष्ण व्यास अब तो उसको गंगा में नहाना पड़ेगा। गंगाराम मूलचंदानी, गंगाराम मूलचंदानी। ठीक है जी। और सदस्य कौन है, रामचंद्र झाला और अशोक गुप्ता। तो गंगा राम, राम से रामचंद्र झाला, झाला आ से अशोक गुप्ता। क्लियर है। तो ये और आपको याद करना है। ऐसी मज़ेदार ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए। थैंक यू।